Hi content creator, welcome back to my channel Master Your Mic with Shaheen. So today we will learn about Canva. आज हम Canva के बारे में सीखने वाले हैं कि Canva कैसे आपके लिए यूज़फुल है एंड Canva से आप कैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स, एजुकेटर्स, ट्यूटर्स और मार्केट में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको लोगों की नीड होती है, राइट, थंबनेल की नीड होती है, बट वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं क्योंकि उनको बनाने नहीं आता. सो आज हम बेसिक से समझेंगे कि कैनवा से आप अपने थंबनेल कैसे बनाएं, लोगो कैसे डिज़ाइन करें. सो सबसे पहले आपको canva.com में जाना है. यहाँ पर आपको कैनवा सर्च करना है canva.com एंड ये आपका इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा. यहाँ जाने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट, शीट, डॉक्स, वाइट बोर्ड एंड ऑल दोज. ये सारे ऑप्शन होते हैं आपको डिज़ाइनिंग के लिए पहले से टेम्पलेट देने के लिए. अब जैसे लेट्स एन एग्जांपल, मुझे यूट्यूब का थंबनेल बनाना है तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगी यूट्यूब थंबनेल. जैसे मैंने टाइप किया यहाँ पे सैम्पल आ गया मेरे पास और मैं इसको सेलेक्ट कर सकती हूँ. दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि अगर आपको कस्टम बनाना है तो कस्टम में हम कैसे वर्क करेंगे. सबसे पहले आपको प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है. प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक कस्टम साइज़ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे विड्थ एंड हाइट डालनी है. जैसे लेट्स एग्जांपल 1800 इंटू 600 मुझे इस साइज़ का चाहिए तो मैं ये करूँगी, क्रिएट ए न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करूँगी. इसको क्लिक करने के बाद मेरे पास साइज़ रेडी होकर आ गया है. अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपके पास डिज़ाइन का ऑप्शन होता है. अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपको किस टाइप की डिज़ाइनिंग चाहिए, तो आप प्रॉम्प्ट जैसा देंगे कैनवा को वो उस टाइप का पैटर्न आपको शो करेगा. सो लेट्स एन एग्जांपल, मुझे यूट्यूब के लिए थंबनेल चाहिए तो आई विल राइट यूट्यूब कैनवा थंबनेल. जैसे मैंने कैनवा थंबनेल टाइप किया मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे पैटर्न्स आ गए. अब जैसे मुझे ये शॉर्टलिस्ट करना है लेट्स एन एग्जांपल, तो मैं ये क्लिक करूँगी, ये मेरे पास बनकर आ गया. अब मुझे ये चीज़ें डिटेल चेंज करनी है, टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ कैनवा थंबनेल डिज़ाइन. परफेक्ट. अगर आप चाहते हो कि साइज़ को छोटा करना तो ये सेलेक्ट करके यहाँ पर आपके पास साइज़ को रिड्यूस करने का ऑप्शन है, यहाँ पे माइनस करना है. जितना आप रिड्यूस करेंगे इसके साइज़ डिक्रीज़ होगा. अगर साइज़ को इनलार्ज करना है तो आप इनलार्ज भी कर सकते हैं यहाँ से भी, और इधर साइड से भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक फ़ोटो है, आप चाहते हो कि ये फ़ोटो चेंज करके दूसरा फ़ोटो लगाना है तो आप इसको डिलीट करेंगे पहले. अब यहाँ पर आपको एक अपलोड का बटन दिखेगा, अपलोड पे जाना है, आपने जो चाहे उसको आप ऐड कर सकते हैं. परफेक्ट. अब जैसे ये फ़ोटो थोड़ा सा बैकग्राउंड, मैं नहीं चाहती कि ये बैकग्राउंड रहे तो मैं बीजी रिमूव पे क्लिक करूँगी. ऊपर में क्लिक करने के बाद ये बैकग्राउंड मेरा रिमूव कर देगा, ठीक है. एंड अब इसको मैं चाहती हूँ साइज़ को इंक्रीज़ करना तो मैंने यहाँ से साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया. अब ये एक मेरा परफेक्ट थंबनेल बन गया. अगर आप कुछ भी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं जैसे कलर, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करने का ऑप्शन आएगा. आप जो कलर चाहे वो शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से सारा ऑप्शन है. सेकेंड थिंग, अगर आप चाहेंगे इसका फॉन्ट का कलर चेंज हो तो यहाँ पे जाना है, ए को सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप ये डिटेल चेंज कर सकते हैं. सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई है. अब हम चलेंगे सेकंड स्टेप पे विच इज़ कॉल्ड एलिमेंट्स. एलिमेंट्स होता है कि अगर आप कुछ चीज़ें, पिक्चर्स, कुछ ऐसी अलग सी चीज़ें ऐड करना चाहें. तो जैसे मैं कैनवा के बारे में अभी थंबनेल बना रही हूँ, आई वांट कि कैनवा का लोगो हो तो मैंने कैनवा टाइप किया, कैनवा लोगो. अब मेरे पास ये सारे ऑप्शंस आ गए. अब मैं चाहती हूँ कि इसको यहाँ पे कहीं पे फिक्स करना, थोड़ा सा क्रिएटिव बनाना है तो हम क्रिएटिव भी बना सकते हैं. पहले हम इसे नीचे ले आएंगे, ठीक है. अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे चीज़ें चेंज कर लेनी है, सिंपल.
आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और कलर चाहिए डिफरेंट तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है प्लस पे, यहाँ जाने के बाद आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो नाउ यू कैन सी कि मैंने इसका कलर भी चेंज कर लिया, ये सारी चीज़ें आ गई। अब मैं चाहती हूँ कि इस डिज़ाइन पे ये जो पीछे डॉटेड सेक्शंस डॉटेड टाइप के शो कर रहे हैं वो मैं चाहती हूँ कि उसको रिमूव करना। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और इसको डिलीट कर दूँगी, तो ये प्लेन में आ गया, मुझे प्लेन चाहिए नॉल। तो आप खुद के तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं एंड सारा वर्क आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो मेरा थंबनेल बनकर रेडी है। कैनवा के बारे में आज हम सीख रहे हैं, तो कैनवा का ही मैंने थंबनेल बनाकर आपको दिखा दिया। अब इसी थंबनेल को आप अपने कोर्सेज पे ऐड कर सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं। सबकी साइज़ अलग होती है। तो आपका जब ये थंबनेल रेडी हो जाता है, यहाँ पर अगर कुछ टेक्स्ट ऐड करना है टेक्स्ट कर लो, अपलोड करना है अपलोड कर लो, ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, ऐप्स, मैजिक मीडिया एंड ऑल। नेक्स्ट चीज़, बहुत अच्छी चीज़ें सिखाने वाली हूँ कि जैसे इमेजेस में आपने देखा होगा कि आज के जनरेशन में थोड़े से ड्रॉ लाइन होते हैं राइट साइड में, राइट, बहुत ही क्रेजी चीज़ें चल रही है, अच्छी दिखती है। तो अभी मैंने अपने फ़ोटो को सेलेक्ट किया है, यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक किया है और यहाँ पर आते ही मेरे पास एक ऑप्शन आता है एफएक्स इफेक्ट करके, शैडो ऑप्शन। शैडो पे क्लिक किया है, आउटलाइन पे गई हूँ मैं एंड देखो आउटलाइन मेरा ब्लैक आया है। नाउ आई वांट टू चेंज कलर ऑफ माय आउटलाइन, तो मैं यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं चाहती हूँ येलो चेंज करना, येलो पे करना, तो मैं यहाँ पे येलो में कर सकती हूँ। नाउ अगर मैं चाहती हूँ कि ये वाइट शो हो तो मैं यहाँ पे वाइट पे क्लिक कर लूँ, करेक्ट। एंड अगर आप इसका साइज़ रिड्यूस करना चाहते हो, यहाँ से साइज़ रिड्यूस कर लो, इंटेंसिटी रिड्यूस करना चाहते हो तो इंटेंसिटी रिड्यूस कर लो। आप अपने तरीके से वर्क कर सकते हैं। ये करने के बाद आपका डन है। सो इस तरीके से आपका थंबनेल बनेगा। अब थंबनेल हर एक कैटेगरीज का अलग अलग होता है, हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग होता है। इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आप किस चीज़ के लिए बना रहे हो और कैसा उसमें कंटेंट ऐड करें, जैसे उनके वर्ड्स कैसे होने चाहिए, कलर कैसे होने चाहिए, वो टोटली डिपेंड करता है, ऑल अप टू यू कि आप किस चीज़ के कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आफ्टर क्रिएटिंग थंबनेल, ये थंबनेल बनाने के बाद आपको ऊपर में राइट साइड में एक शेयर का बटन दिखता है, इसको क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपको फाइल टाइप सेलेक्ट करनी है, जेपीजी चाहिए, पीएनजी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ प्रिंट चाहिए, सारे ऑप्शंस है। तो यहाँ से आपको जो भी चाहिए जिस पैटर्न में, आप वहाँ से उसको सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई प्रीफर पर्सनली पीएनजी, क्योंकि पीएनजी का काफ़ी अच्छा मुझे फॉर्मेट लगता है एंड बहुत क्लैरिटी लगती है। सो आई सेलेक्ट पीएनजी ओवर हियर। ये करने के बाद आई सेलेक्ट डाउनलोड। So now it is done. Canva, YouTube, thumbnail. I saved this one. This is done. So this is how you will learn about Canva. So आज हमने in short total क्या सीखा है? Mainly आज हमने सीखा है कि सबसे पहले थंबनेल कैसे बनाया जाता है, कैनवा का क्या काम है, उस बारे में। So let's start from the beginning. सबसे पहले अगर हम बिगनिंग की बात करें तो कैनवा किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है। आप बहुत ही यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म कैनवा से आप अपने यूट्यूब, इंस्टा, ऑनलाइन कोर्सेज़ के थंबनेल बना सकते हैं, पहला पॉइंट। सेकेंड थिंग, कहाँ से लॉगिन करना है? www.canva.com से लॉगिन करना है। वहाँ पर लॉगिन में दो ऑप्शन है, एक फ्री है, एक प्रो प्लान है। फ्री वाले लिमिटेड आपके पास टेम्पलेट होते हैं, प्रो वाले प्रीमियम वाले भी मिल जाते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन खरीदना है कैनवा का तो वहाँ पे प्राइस दिया रहता है, आप खरीद सकते हैं। अगर आपके पास ग्रुप ऑफ मेंबर्स है तो आप बल्क में भी खरीद सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, कैनवा ऑन करने के बाद आपको अपनी डिज़ाइन टाइप सेलेक्ट करनी है। जैसे आप यूट्यूब के लिए चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम के लिए चाह रहे हैं या कोर्स के लिए चाह रहे हैं, वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिज़ाइन बटन पे जाना है, कस्टमाइज टेम्पलेट सेलेक्ट करने की किस टाइप का आपको थंबनेल बनाना है, इमेज, कलर, आइकन्स शो करेगा। अब आप अपनी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे फ़ोटो अपलोड कर लो, अगर फ़ोटो ऐड करनी है, कुछ एलिमेंट्स ऐड करना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आप, कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट में एडिटिंग करनी है तो कर सकते हैं। फिर आप उसको सिंपल तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ के फाइल में। नेक्स्ट, थंबनेल, अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली यूट्यूब की बात करें कि यूट्यूब का थंबनेल का क्या सिनेरियो है एंड ऑल दोस, तो यूट्यूब की थंबनेल बनाने के लिए साइज़ आपको चाहिए रहती है 1280 × 720 पिक्सल्स।
ये यूट्यूब थंबनेल के लिए है, बहुत ही शार्प होता है, सारे डिवाइसेस पे वर्क करता है प्रॉपरली। डिज़ाइन के टिप्स बताते हैं कि यूट्यूब में अगर आपको यूट्यूब का थंबनेल बनाना है तो आपको कुछ बोल्ड टेक्स्ट यूज़ करना चाहिए, जैसे मैंने वहाँ पे यूज़ किया था कैनवा, सो दैट क्लैरिटी आ जाए सामने से कि थंबनेल से कि इस वीडियो में क्या हम सिखाने वाले हैं, सो दैट विजिबिलिटी क्लियर हो, एक्सप्रेसिव लगे फेसेस, अटेंशन लगे कि आप मतलब देखते ही आप समझ जाओ कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे यही वीडियो देखनी है। एंड आपकी हाईलाइटेड की ईजी होना चाहिए कि आप क्या सिखाने वाले हो। जैसे मैंने कैनवा का लेसन सिखाया है तो वहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन किया था। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू वर्क ऑन यूट्यूब थंबनेल। अब हम आते हैं इंस्टाग्राम थंबनेल की बात करते हैं। अब जब आप रील एंड स्टोरीज़ देखते हैं तो बहुत ही उसमें हमें रियलिटी शो करनी होती है, बहुत रियलिस्टिक बनाना पड़ता है, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है, सो दैट बहुत ही ज़्यादा कैची लगे। उसके लिए अगर आप इंस्टाग्राम के लिए थंबनेल बनाना चाहते हो तो रिकमेंडेड साइज़ है 1080x1920 पिक्सल्स। वर्टिकल रील्स के लिए परफेक्ट रहेगा, IGTV प्रीव्यू के लिए ईजी है, एंड कोरोसेल थंबनेल है ये। की टाइप्स अगर मैं बात करूँ कि किस टाइप का होना चाहिए, क्या एंड ऑल सारी चीज़ पे बात करूँ, तो आपको कुछ ब्राइट कलर चूज़ करना चाहिए सो दैट उससे ज़्यादा अट्रैक्ट करे चीज़ें। सेंटर्ड में आपके टेक्स्ट होने चाहिए सो दैट कोई चीज़ें कट ना जाए, मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड से, क्योंकि कई बार लोग लैपटॉप में चलाते हैं, कई बार लोग फ़ोन में चलाते हैं, राइट। तो ग्रिड व्यू से कटे नहीं, इसलिए मेक श्योर कि टेक्स्ट आपके सेंटर्ड में हो। आपका लोगो होना चाहिए, ज़रूरी है अगर आप अपने ब्रांड को प्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर कुछ चीज़ें आप बहुत अट्रैक्टिव वे में बता रहे हैं तो हैप्पी चीज़ें दिखानी है, अगर आप सैड वे में दिखा रहे हैं तो कुछ सैड चीज़ें दिखानी है। तो जिस तरीके का सिनेरियो है वो सारी चीज़ें ऐड करना ज़रूरी है। सो टेम्पलेट एडवाइस की बात करूँ तो रील कवर आप सर्च कर सकते हैं कैनवा में, इंस्टाग्राम स्टोरी कवर करके सर्च कर सकते हैं कैनवा में, तो आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे और उसको फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप, चेंजेस, कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कोर्स थंबनेल, जो आप अपने कंटेंट को सेल करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका रिकमेंडेड साइज़ है 1920x1080 पिक्सल्स। और आपको देखना पड़ेगा कि किस प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर रहे हो सकता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के साइज़ अलग अलग हो, तो जहाँ पे भी जिस चीज़ पे आप वर्क कर रहे हैं ऐप या वेबसाइट पे, उस पर साइज़ गिवन होती है, आप वो कस्टमाइज साइज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इफेक्टिव डिज़ाइन टिप्स की बात करूँ फॉर द कंटेंट सेलिंग पार्ट, कि आपका एक प्रोफेशनल फ़ोटोज़ होना चाहिए या रिलेवेंट इमेज होनी चाहिए। लेट्स एन एग्जाम्पल, अगर आप मैथ सिखा रहे हो तो आपका मैथ से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप लाइफ कोच हो तो कुछ हीलिंग वाली चीज़ें सिखा रहे हो तो उससे रिलेटेड होनी चाहिए। तो क्लैरिटी करनी है पहले तो फ़ोटोज़ पे, दूसरा आपका टाइटल बहुत ही क्लियर होना चाहिए और बिग टेक्स्ट में होना चाहिए। सब टेक्स्ट की बात करूं कि आप एड ऑन चीज़ें क्या क्या दे रहे हो, जैसे अगर आप कुछ डिस्काउंट्स दे रहे हो, कुछ की पॉइंट्स ऐड करनी है तो वो छोटे साइज़ में आप ऐड कर सकते हो। एंड इसमें कलर एंड फॉन्ट्स की बात करूं तो आपके ब्रांड मतलब आपके लोगों से थोड़ा सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि थंबनेल जो कोर्स के थंबनेल होते हैं बहुत डिफरेंट रखोगे तो वो अच्छा दिखता नहीं है प्रोफेशनल, तो थोड़ा यूनिक ही रखना है एंड सेम रखना रहेगा आपको। सारे कोर्सेज के लिए थोड़े बहुत चेंजेस करने रहेंगे और बहुत ही क्लीन रखना है, आई कैची रखने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए कि आप क्या पढ़ाने वाले हो, उसको पता ही ना चले, तो वहाँ पे एक ड्रॉबैक है। सो मेक श्योर कि बहुत ही फ्रेंडली, बहुत स्मूथ, बहुत प्रिसाइज बेसिस पे आप वर्क कर रहे हैं अपने कोर्स के थंबनेल पे। कैनवा में अगर बात करूँ कैसे कोर्स थंबनेल फाइंड आउट करना है, तो आपको सिंपल वहाँ पे डिज़ाइन पे जाना है। डिज़ाइन पे आपको टाइप करना है ऑनलाइन कोर्स थंबनेल या ई लर्नर कवर। अगर आप ये दोनों चीज़ें टाइप करते हैं तो उससे से रिलेटेड आपके पास टेम्पलेट आ जाते हैं एंड देन आप अपने तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। अब आपके थंबनेल को और बेटर कैसे बनाया जाए उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका बैकग्राउंड रिमूव होना चाहिए। कैनवा प्रो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए काफ़ी अच्छा है, आप उससे यूज़ कर सकते हैं। कंसिस्टेंट स्टाइल होनी चाहिए, फॉन्ट्स, कलर, लोगो कंसिस्टेंट होना चाहिए हमेशा, अलग अलग चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्मॉल साइज़ प्रीव्यू करने के लिए होना चाहिए कि थंबनेल का जो साइज़ है वो नॉर्मल होना चाहिए, बहुत इनलार्ज नहीं होना चाहिए। एंड टेक्स्ट बहुत ही रीडेबल होनी चाहिए, विजुअल्स होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि टेक्स्ट पे कुछ भी फॉन्ट यूज़ करें जिससे अच्छा क्लैरिटी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप, अब इस तरीके से आपको वर्क करना है, अपना प्लेटफॉर्म चूज़ करना है कि आपको किस चीज़ के लिए थंबनेल बनाना है, कस्टमाइज टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, डाउनलोड करना है एंड यूज़ करना है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैनवा टुडे। आज हमने कैनवा में यही चीज़ पढ़ा है कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है, विच इज़ वेरी बेसिक। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो एंड आई होप कि आज ही से आप अपना थंबनेल लोगो बनाना शुरू कर सको, सो दैट आपके लिए ये काम आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद शाहीन। आई होप you like this video, and we will reconnect again with the next episode. Thank you so much. Thanks for connecting.